नंबर 2 ऑफ द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है डिटेल में कि हमारे पास डिटर्मिनेंट किस तरह होता है, एंड ने भी पढ़ा था कि किसी में स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं। अब प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज है एंड एडजॉइंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सो वी स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सही है, देन उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसी एलिमेंट की इक्वल होता है, सही है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या है, -2 है, देन बी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू -2। एंड यहाँ पे सी मेरे पास क्या है, सी एक मैट्रिक्स है जिसका एक ही एलिमेंट है 7/3। सो सी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 7/3। ओके। सो अगर हमारे पास 1/1 यानी ऐसा मैट्रिक्स है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट उसी एलिमेंट के इक्वल होता है, सही है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, अगर हमारे पास प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, देन हम उन मैट्रिसेस का, उस प्रोडक्ट में जितनी मैट्रिसेस इन्वॉल्व होते हैं उन सब का अलग अलग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, सही है। लाइक यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग लिख लो, मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, सही है। तो इस तरह का हम लिख सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, वी आर गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज -4, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। सो वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय ए। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी अलग से लिख लो, मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग से लिख लो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज -4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 3। सो दिस इज इक्वल टू -12। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -12। नेक्स्ट द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि डिटर्मिनेंट में हम पावर अंदर लिख ले या बाहर लिख ले, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि ए स्क्वेयर का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का स्क्वेयर। सो ये सिमिलरली ए क्यूब का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का क्यूब। पावर हम अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। लाइक ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स, सही है। सो इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट ये है, देन व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो मैंने डिटर्मिनेंट से बाहर लिखा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 2 है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 एंड ये स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कि एफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -7, देन व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, सही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देन ए पावर -1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट पावर -1। पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट हो जाएगा, सही है। सो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करो -7, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/-7, सही है। आंसर हमारे पास बना सी ऑप्शन, दैट इज -1/7। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट वो जीरो, देन हमारे पास दोनों साइड पे अगर हम पावर n ले ले तो 0 पावर n अगेन जीरो होता है। सो ए डिटर्मिनेंट पावर n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ए की हर पावर का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसका ये है कि अगर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, एफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन ए स्क्वेयर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, एंड सो ऑन। जितने भी इसके पावर होते हैं वो सारे डिटर्मिनेंट्स उनके सारे 0 होंगे अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट 0 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, एक ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। मतलब किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन इस पे करते हैं, अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 1/3 है, देन व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो वी हैव
determinant of A transpose is equal to 1 over 3. This is given. We have to find determinant of A. So determinant of A is equal to determinant of A transpose. So वो हमारे पास क्या है 1 over 3. So हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा ए ऑप्शन दैट इज 1 over 3. नेक्स्ट हमारे पास है कि if A is a square matrix of order n, then A determinant is equal to. So A determinant अपने ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, मतलब कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा आपस में इक्वल होते हैं. एक्स डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट. पी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू पी डिटर्मिनेंट. मतलब ये कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर हम इस ए मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर ले, देन उसके डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू k की पावर दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. n इज व्हाट, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. 2/2 हो तो n की वैल्यू 2 लगाएंगे, 3/3 हो तो n की वैल्यू 3 लगाएंगे. k जो है वही स्केलर है जिससे हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए को. सो दैट स्केलर पावर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. सही है. अब हम इस पे एक क्वेश्चन कहते हैं कि अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर 2, देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 है, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स ए. सो 4 टाइम ए. अब ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर गिवन है 2 है, सो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 है. सो 4 डिटर्मिनेंट ए, 4 मल्टीप्लाई बाय ए के डिटर्मिनेंट दैट विल बी इक्वल टू 4 पावर n इनटू ए डिटर्मिनेंट. सही है कि हमारे पास 2 है, सो दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इनटू ए डिटर्मिनेंट. 4 स्क्वायर हमारे पास 16, सो दिस इज 16 इनटू ए डिटर्मिनेंट. हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक शॉर्टकट से है कि इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने पढ़ा था कि लेट्स सपोज ये इसका मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल के नीचे अगर सारी जीरो या अगर इसके ऊपर सारी जीरो तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है. सही है. तो उस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट का आसान तरीका होता है कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करो, जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करो. एग्जांपल हम ले लेते हैं, दिस इज अ मैट्रिक्स ए गिवन. अगर इसमें आपको देखे, दिस इज द मेन डायगोनल. अब मेन डायगोनल के नीचे हमारे पास सारे एलिमेंट्स क्या है जीरो है, सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देन व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ 3a. व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 3a. सो पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा. तो ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सो इसका डिटर्मिनेंट विल बी जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30. सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 30. ओके. नाउ अब जब हमें फाइंड करना है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3a. ओके. अब 3a का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 3 पावर ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. यानी कि अगर हम डिटर्मिनेंट से कोई स्केलर बाहर लेके चलते हैं तो वो अपने ऑर्डर के पावर के साथ वो बाहर आता है. ओके. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज 3/3 मैट्रिक्स, सो ऑर्डर इज 3, सो दिस इज इक्वल टू 3 पावर 3 इनटू a डिटर्मिनेंट. Okay. Now what is 3 power 3? That is 27. And what is a determinant? That is 30. यहाँ से हमें फाइंड किया, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का हमारे पास प्रोडक्ट लिया, तो दिस इज 30. 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 81 एंड 0, दिस इज 810. इसका आंसर होगा. ओके. ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था बिकॉज इसके मेन डायगोनल जो है उसके नीचे सारे एलिमेंट्स ये वाले जीरो थे. सो इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने जस्ट इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट लिया. प्रोडक्ट इसका 30 आया तो मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 30 है. ओके. देन हमने फाइंड किया डिटर्मिनेंट ऑफ 3a. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, 3 को अगर हमने डिटर्मिनेंट से बाहर लेके जाना है तो इसकी पावर ऑर्डर लेनी होगी. ऑर्डर इसकी क्या है 3 क्रॉस 3 है, सो इसका 3 पावर 3 हो जाएगा. सो दिस इज 27 इनटू a डिटर्मिनेंट
ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप 30 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर 810 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स भी हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लाइक दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पे एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है। ओके, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी? सो डायगोनल एलिमेंट के, दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि मेन डायगोनल के ऊपर भी और नीचे भी दोनों हमारे पास सारे जीरो है, तो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर दोनों है, सो दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सो -1 इंटू -2 इज +2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इन तीनों का प्रोडक्ट, क्योंकि डायगोनल के ऊपर भी सारे जीरो है, नीचे भी सारे जीरो है, सो दिस इज इक्वल टू 14। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म पढ़े थे, इस तरह हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह ये कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे कि A11 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 प्लस A12 प्लस A13 सही है। अब हमारे पास कुछ ऐसे आइडेंटिटीज होते हैं कि जो हमारे पास जीरो के इक्वल होते हैं। वो ये है कि दिस इज व्हाट, दिस इज ए, और वन का मतलब है दिस इज फर्स्ट रो, सो फर्स्ट रो ऑफ एलिमेंट्स, ए का मतलब होता है एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज सेकेंड रो, सेकेंड रो ऑफ कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? कोफैक्टर्स। फर्स्ट रो ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स सेकेंड फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर A1 के हो, ये भी कैपिटल A1 के हो, तो यहाँ पे मतलब रो नंबर जो है 1 है, यहाँ भी रो नंबर 1 है, फिर ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है? ए डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए के 2 हो, कैपिटल ए के 2 हो, तो अगेन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो नंबर होता है के, इसका भी रो इंडेक्स है, इसका भी रो इंडेक्स है, के है, सही है। और जो कांस्टेंट नंबर है वो दोनों में सेम है, अगर दोनों में सेम है तो वो डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा, सही है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि ये जो नंबर है ये दोनों के लिए डिफरेंट है, अगर अगर ये डिफरेंट है तो इसका रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। ओके, अगर यहाँ पे जो गिवन नंबर होते हैं इंडेक्स के अलावा के हमारे पास इंडेक्स है, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास जीरो होगा हमेशा उसका रिजल्ट। ओके, नाउ अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं कि मतलब इसका मतलब हमारे पास क्या बनता है। हमारे पास के की वैल्यू जो होती है 3 बाई 3 मैट्रिक्स, लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं 2 बाई 2 के प्रॉपर्टीज, वो तो आसान होते हैं ना, उसकी डिटर्मिनेंट्स वगैरह फाइंड करना, उसको हम डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। तो 3 बाई 3 मैट्रिक्स के लिए के नंबर जो होता है, तो वो हमारे पास 1 से लेकर 3 तक होता है, के इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये समेशन जो है, तो के की वैल्यू पहले 1 पुट करो, A11 A21 बन जाएगा, प्लस समेशन है ना, फिर के की वैल्यू 2 पुट करो, सो A12 कैपिटल A22। ओके, नाउ क्या करो, यहाँ पे के की वैल्यू 3 पुट करो, सो दिस विल बी A13 कैपिटल A23, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कॉलम दोनों का इंडेक्स है और रो जो है रो डिफरेंट है। अगर हमारे पास इस तरह हो कि कॉलम वो हमारे पास इंडेक्स हो एंड रोज जो वो डिफरेंट हो, के इंडेक्स का मतलब इसमें के हमारे पास आ रहा दोनों में, और रो नंबर जो होता है वो अगर दोनों में डिफरेंट हो, तब उस केस में हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0, सही है। तो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या करो, पहले के की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ भी के की वैल्यू 1 पुट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? A11 कैपिटल A31 प्लस समेशन है। अब यहाँ पे के की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ भी के की वैल्यू 2 पुट करो, तो क्या बन जाएगा? A12 कैपिटल A32 फिर समेशन है। अब के, सो दिस विल बिकम A13 कैपिटल A33, दिस विल बी इक्वल टू 0।
ओके। नेक्स्ट अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे पहले के की वैल्यू 1 1 पुट करो, सो K21 कैपिटल A11 प्लस अब यहाँ पे के की वैल्यू 2 and 2 पुट करो तो A22 कैपिटल A12 प्लस अब यहाँ पे के की वैल्यू 3 पुट करो, सो A23 कैपिटल A13 दिस इज इक्वल टू 0। ओके। अब मैं यहाँ पे सबको इस तरह से एक्सपेंड करता हूँ, सो A21 कैपिटल A31 प्लस A22 कैपिटल A32 प्लस A23 कैपिटल A33 दिस इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे यानी कि के की वैल्यू में 1 2 3 पुट करके उसका समेशन लिख रहा हूँ, जस्ट समेशन को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा A31 कैपिटल A11 प्लस A32 कैपिटल A12 प्लस A33 कैपिटल A13 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A31 कैपिटल A21 प्लस A32 कैपिटल A22 प्लस A33 कैपिटल A23 दैट इज इक्वल टू 0। ओके। नाउ ये मेरे पास आ जाएगा A11 कैपिटल A12 प्लस A21 कैपिटल A22। यहाँ पे के जो है वो पहला रो वाला जो है। अब यहाँ पे इनमें क्या सीन है, इनमें ये सीन है कि रो जो होते हैं रोज वो हमारे पास दोनों इंडेक्स होते हैं। लाइक अगर आप ए का पहला देख, ये देखो इंडेक्स है, ये भी हमारे पास क्या है, इंडेक्स है। ओके। और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। अगर वो डिफरेंट है कॉलम्स, तो अगर ये दो कंडीशन हमारे पास आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो तब भी हमारे पास जीरो होगा। सही है। सो ये जो शॉर्टकट्स है ये दोनों आपने याद रखते होंगे। अगर कॉलम हमारे पास दोनों इंडेक्स है और रोज नंबर डिफरेंट है तो वो जीरो की इक्वल होगा। अगर रो इंडेक्स है दोनों और कॉलम हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट है, तब भी जीरो होगा। एक हमारे पास एलिमेंट होगा ए, एक हमारे पास होगा कोफैक्टर कैपिटल ए। सो ये हमारे पास आगे बन जाएगा। अगर के की वैल्यू हम 3 पुट करें सो दिस विल बी इक्वल टू A31 कैपिटल A32 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा A11 कैपिटल A13 प्लस A21 कैपिटल A23 प्लस A31 कैपिटल A33 दैट इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली A12 कैपिटल A11 प्लस A22 कैपिटल A21 प्लस A32 कैपिटल A31 दैट इज इक्वल टू 0। एंड ये मेरे पास बन जाएगा A12 कैपिटल A13 प्लस A22 कैपिटल A23 प्लस A32 कैपिटल A33 दैट इज इक्वल टू 0। एंड ये मेरे पास बन जाएगा A13 कैपिटल A11 प्लस A23 कैपिटल A21 प्लस A33 कैपिटल A31 दैट इज इक्वल टू 0। एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A13 कैपिटल A12 के की वैल्यू 1 2 3 पुट करो प्लस A23 कैपिटल A22 प्लस A33 कैपिटल A32 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जितने हमारे पास ये इस राइट हैंड साइड पे ये मैंने इक्वेशंस लिखे हैं, इन सब की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब ये सारे बंदा याद नहीं कर सकता, तो सिंपल आपने शॉर्टकट ये देखना होगा कि अगर आपको इस तरह की चीजें गिवन है तो उसको आप क्या कर लोगे, उसको आप समेशन के फॉर्म में लिख लोगे। सही है। लेट्स सपोज आपको ये चीज गिवन है दिस वन। अब इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख लोगे। अगर समेशन के फॉर्म में आप देखते हैं कि इसके कॉलम जो है वो इंडेक्स है और रो डिफरेंट है, तो आपके पास क्या होगा, उसका रिजल्ट जीरो होगा। अगर आप इस टाइप की, लेट्स सपोज आपको ये गिवन है तो इसको आप कंडेंस यानी कि इस फॉर्म में लिख लोगे। अगर आप देखते हैं कि इसके रोज जो है दोनों के इंडेक्स है और कॉलम्स डिफरेंट है, मतलब ये वाली कंडीशन अगर पूरी हो रही तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। नीचे क्वेश्चन में अब हम ये ट्राई भी करते हैं। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमारे पास कौन सा ट्रू नहीं है। सो पहला ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन अगर देखें, इस पे गौर करें। अब ये तो एक एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई कोफैक्टर इस फॉर्म के तो होंगे, लाजमी बात है। सही है। एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट होगा और बीच में सम ए प्लस ए इस फॉर्म के तो होंगे, ये तो obvious बात है। अब यहाँ पे जो चीज आपने देखनी है, अगर आप देखें इसमें लाइक ए इसके आई जे और कैपिटल ए इसके एम एन इंडेक्स होते हैं ना, तो हमारे पास एक टर्म में चार नंबर्स होते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 1 2 1।
1 2 2 2 1 3 2 3। हर एक में अगर आप देखें हमारे पास 4 नंबर होते हैं हर एक टर्म में। सही है, तो इन चारों टर्म का हमने बिहेवियर देखना होगा। सो मैं लिख लेता हूँ समेशन, अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन, ओके, समेशन ए कैपिटल ए। अब अगर आप सबसे पहला नंबर यहाँ पे जो नंबर आएगा, फिर यहाँ पे एक नंबर, फिर यहाँ पे एक नंबर, फिर यहाँ पे एक नंबर, तो सबसे पहला वाला हम देखते हैं। सबसे पहला वाला अगर आप सब में देखें तो एस में भी 1 है, एस में भी 1 है, एस में भी 1 है। सही है, इसका मतलब है सबसे पहला वाला नंबर तीनों टर्म्स में क्या है, 1 है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। ओके, नाउ अब हम दूसरा नंबर हर एक टर्म में चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब ये 1 2 3 जो है चेंज हो रहा है ना, हर एक टर्म में चेंज है। सो ये हमारे पास के इंडेक्स होगा, के की वैल्यू 1 2 3 तीनों वैल्यूज होती है। सही है, दूसरा नंबर अगर आप हर टर्म में चेक करें तो 1 2 3 है एंड दैट इज इंडेक्स। सो यहाँ पे दूसरा नंबर में के लगा लूंगा। ओके, ये आप समेशन में किस तरह लिखते हैं वही सिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास हम थर्ड नंबर चेक करते हैं। देखो मैं जनरल फॉर्म आपको लिख लेता हूँ कि ए, आपके पास यहाँ पे एक नंबर होता है फर्स्ट सेकंड, फिर आपके पास कैपिटल ए फर्स्ट सेकंड, इस फॉर्म में आपने लिखना होगा। सही है, अब आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर एक टर्म में देखना होगा कि नंबर का बिहेवियर क्या है। ना अब हमने थर्ड ये वाला नंबर देखना है। ये हमारे पास जो है इस केस में 1 आ गया, ये भी हमारे पास इस केस में के आ गया, इंडेक्स आ गया। अब जो हम करना चाह रहे हैं वो हम थर्ड नंबर फाइंड करना चाहते हैं। ओके, नाउ थर्ड नंबर हर एक टर्म में देखो तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भी 2 है। सो जो फिक्स्ड होता है एक ही वैल्यू ना 2, तो 2 आपने लिख लेना है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। अब हम फोर्थ नंबर देखते हैं, दैट यहाँ पे ये 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 हमारे पास क्या है, इंडेक्स है, तो इसको मैं के लिख लेता हूँ। सो अब यहाँ पे देखें, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है। कॉलम हमारे पास इंडेक्स है और रो क्या है, रो डिफरेंट है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास ट्रू है। सही है, यहाँ पे मैं टिक लगा लेता हूँ, दिस ऑप्शन इज ट्रू। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन पे, अगर आपको समेशन वगैरह आते हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इस पे प्रैक्टिस करो। लेंथ नहीं है बट आपने अभी तक समेशन में भी ज़्यादा नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज हम ये जो दूसरा ऑप्शन है इसको हम समेशन में लिखना चाहते हैं। सही है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी कराता हूँ। समेशन ए, यहाँ पे बॉक्स बना लो, यहाँ पे बॉक्स बना लो, कैपिटल ए, यहाँ पे बॉक्स बना लो, यहाँ पे बॉक्स बना लो। सो सबसे पहला नंबर ये वाला देखने की लिए, सबका पहला पहला नंबर वो 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3 इंडेक्स होता है, तो ये हमारे पास के होगा, ये हमारे पास क्या होगा, के होगा। ओके, अच्छा, अब सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है दिस वन, तो इसके लिए 2 2 2, ये फिक्स्ड है तो ये 2 ही रहेगा। सो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। ओके, मतलब कि पहला नंबर मेरे पास क्या आया, पहला नंबर मेरे पास के इंडेक्स था, दूसरा 2 आ गया। अब अगर आप थर्ड नंबर चेक करें, दैट इज 1 2 3, दैट इज आल्सो इंडेक्स। सो यहाँ पे मैं क्या लगा लूंगा, के इंडेक्स लगा लूंगा। एंड अगर आप फोर्थ नंबर चेक करें तो दैट इज 1 1 1, ये आपके पास फिक्स्ड है तो ये आपके पास 1 रहेगा। तो ये हमारे पास बन गया समेशन ए के 2 कैपिटल ए के 1। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो रो इंडेक्स है और कॉलम डिफरेंट है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। सो ये हमारे पास ये भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट अगर हम थर्ड देखें तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम समेशन नोटेशन में लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन ए कैपिटल ए। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर देखना है, तो दैट इज 3 3 3, दैट इज फिक्स्ड, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। ओके, सेकंड नंबर हमने देखना है, दैट इज 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। ओके, के इंडेक्स। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दैट इज फिक्स्ड। सो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। एंड अगर आप फोर्थ नंबर देखें तो दैट इज 1 2 3, दैट इज इंडेक्स। सो फोर्थ नंबर हमारे पास इंडेक्स है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कॉलम्स क्या है, दोनों इंडेक्स है, के और रोज जो है एक 3 है एक फर्स्ट है, तो डिफरेंट है। सो कॉलम इज एन इंडेक्स, कॉलम्स इंडेक्स है और रोज हमारे पास डिफरेंट
है तो ये हमारे पास जीरो की इक्वल होगा, सो दिस इज आल्सो ट्रू। सो आपके पास डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सो मतलब डी ऑप्शन हमारे पास नॉट ट्रू होगा। क्वेश्चन में हमसे नॉट ट्रू का पूछा गया, हम देख लेते हैं कि ये क्यों नॉट ट्रू है। तो लेट्स सपोज इसको मैं समेशन में लिखना चाहता हूँ। ओके, नाउ इसको मैं समेशन में लिखूंगा, तो समेशन ए कैपिटल ए, फर्स्ट नंबर अगर मैंने देखना है तो दैट इज टू, टू टू दैट इज फिक्स्ड, सो यहाँ पे टू लगा लूंगा। सेकेंड नंबर अगर मैंने देखना है तो दैट इज वन, टू थ्री दैट इज इंडेक्स, इंडेक्स के हो जाएगा। सही है। थर्ड नंबर अगर आपने देखना है सो टू टू टू, ये अगेन हमारे पास क्या है, दिस। सही है। एंड अगर फोर्थ नंबर आपने देखना है सो दिस इज वन, टू थ्री, दिस इज अगेन इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखो आपके पास जो कॉलम्स है वो दोनों केसेस में क्या है, इंडेक्स है, कॉलम्स। सही है। बट अगर आप रोज देखते हैं तो रोज डिफरेंट नहीं है, रो आर सेम, रोज आपके पास सेम है। सही है। तो शॉर्टकट ये थी कि अगर आपके पास, शॉर्टकट में यहाँ पे समराइज कर दूं, इफ रोज इंडेक्स हो अगर दोनों, और कॉलम्स क्या हो, सेम हो, तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है। सही है। यहाँ पे हमारे पास आंसर जो होता है ये डिटर्मिनेंट की इक्वल होना चाहिए था, जीरो की इक्वल नहीं। ओके, अगर हमारे पास इस तरह कॉलम्स जो वो दोनों इंडेक्स में हो, सही है, अगर हम इसको इस तरह समेशन वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, इन दिस फॉर्म ए कैपिटल ए, इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं एक्स हो और कॉलम सेम हो तो वो डिटर्मिनेंट की हो, मतलब रो नंबर। तो ये भी हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये दोनों डिटर्मिनेंट की इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर रोज आपके पास इंडेक्स हो, मतलब फर्स्ट नंबर स्मॉल ए का भी के हो और कैपिटल के ए का भी के हो, और हमारे पास कॉलम्स क्या हो, डिफरेंट हो, एक में वन लिखा हो दूसरे में टू, एक में वन दूसरे में थ्री लिखा हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास उसका रिजल्ट जीरो की इक्वल होता है। सही है। एंड अगर हमारे पास कॉलम्स वो हमारे पास इंडेक्स हो एंड रोज हमारे पास क्या हो, वो डिफरेंट हो, देन हमारे पास उसका रिजल्ट भी क्या आता है, हमारे पास जीरो होता है। सही है। तो ये दोनों हमारे पास जीरो और ऊपर दोनों हमारे पास ये हो गए। सही है। सो ये हमारे पास ठीक था, ये भी जीरो आ गया क्योंकि यहाँ पे देखो कॉलम दोनों का इंडेक्स है के और रोज डिफरेंट है। सो कॉलम इंडेक्स रोज डिफरेंट, कॉलम इंडेक्स एंड रो डिफरेंट, ये हमारे पास जीरो की इक्वल है। तो ये बात ट्रू है। यहाँ पर आप देखो रो इंडेक्स है दोनों में के है बट कॉलम डिफरेंट है। सो रो इंडेक्स कॉलम डिफरेंट, ये भी हमारे पास जीरो की इक्वल है, सो दिस इज आल्सो ट्रू। अगर आप थर्ड में देखें तो कॉलम इंडेक्स है के एंड के, और रोज जो है यहाँ पे थ्री है यहाँ पे वन है, सो रो डिफरेंट एंड कॉलम इंडेक्स, तो ये भी जीरो की इक्वल होता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कॉलम्स इंडेक्स है बट जो रोज है वो आपके दोनों इक्वल है। सो कॉलम इंडेक्स रो इक्वल, दैट इज ए डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे इन्होंने जीरो लिखा है तो दैट इज नॉट ट्रू। ओके, सो इस पे आपने सही वाली प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज एफ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस, देन उसके उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी या बी मल्टीप्लाई बाई ए, वो भी हमारे पास क्या होता है, वो भी सिंगुलर होते हैं। सही है। अगर हमारे पास ए एंड बी वो दोनों सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर, यहाँ पे बात है नॉन सिंगुलर, अगर दो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सो ए नॉन सिंगुलर का मतलब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए बी और बी ए दोनों हमारे पास नॉन सिंगुलर होते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। लेट ए बी सी आर थ्री बाई थ्री मैट्रिसेस एंड बी इज सिंगुलर। सही है। बी सिंगुलर का मतलब है कि बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, if A B C are 3 by 3 matrices third order के and B is singular matrix then what is determinant of A B C? सो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मुझसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ, गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो क्योंकि बी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, तो मैं इनके सेपरेट डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ ना, ए बी सी। अब इसमें जो मेरे पास बी डिटर्मिनेंट है उसको अगर मैं जीरो पुट करता हूँ
तो ये अगर जीरो हो गया तो इनका प्रोडक्ट सबके क्या हो जाएगा, जीरो। सो दिस इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई जीरो मल्टीप्लाई बाई सी डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास सी ऑप्शन। ओके, नाउ इफ एक्स एंड वाई आर both non-singular determinant is not non-singular no, and y determinant is not equal to zero, then हमारे पास x y क्या होगा, तो x y का determinant will be equal to x determinant multiply by y determinant। अब मेरे पास ना x की वैल्यू जीरो है और ना y की वैल्यू जीरो है, तो ये भी हमारे पास इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब है एक्स वाई भी हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए मैट्रिक्स एंड दैट इज क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर n एंड n इज आड नंबर, लाइक 1 by 1 या 3 by 3 या 5 by 5 मैट्रिक्स हो और वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, देन उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो के इक्वल होता है। सही है, लाइक अगर यहाँ पे देखें, हमने बोला था कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल पे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। सही है, अब यहाँ पे -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये देखो ये इन दोनों का साइन जस्ट चेंज है, 2 and -2, 5 and -5, आपने इस तरह से कंपेयर करना होगा। डायगोनल पे सारे जीरो और बाकी जो एलिमेंट्स है वो आपने इस तरह से कंपेयर करने होंगे। अगर वो आप देखें तो अगर वो आपस में अपोजिट साइंस के हो, लाइक -1 1 है, 2 -2 है, -5 5 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 × 3 विच इज ऑड नंबर। ओके, सो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जीरो, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, वो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव है, इनका साइन अपोजिट है। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, -y + y अपोजिट साइंस है, z - z इन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, तो दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं। एक तो डायगोनल पे सारे जीरो एलिमेंट्स हैं और बाकी जिस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं दोनों आपस में दोनों एलिमेंट्स का हर एक पेयर में, इस पेयर में, इस पेयर में, इस पेयर में, दोनों का साइन अपोजिट है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका अगर आप ऑर्डर देख ले तो 3 × 3 है विच इज ऑड नंबर, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। सही है, अब हमारे पास ये है कि 2 by 2 मैट्रिसेस में ये इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इवन है, तो इसका हमारे पास ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम ये डायगोनल मेरे पास जीरो है और बाकी के दोनों को कंपेयर करूंगा उनके साइन अपोजिट है, तो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास इवन है, ऑड नहीं है, तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो होगा, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो सकता है। जो हमने कंडीशन पढ़ा है दैट इज एन इज ऑड, ऑर्डर जो है वो हमारे पास अगर ऑड हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, देन उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल होता है। सही है, अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है, मतलब कि 0 0 0 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 0 0 0, ये हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू जीरो, नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 की इक्वल होता है। सही है, नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर तो नहीं होता हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। लाइक 1 0 0 1 2 by 2, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये हमारे पास 3 by 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड सिमिलरली वी कैन राइट 4 by 4 एंड 5 by 5। ठीक है, सो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर हमारे पास यस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होता है बिकॉज ये मेरे पास मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो भी मेरे पास क्या बनेगा, 1 0 0 1। यस, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, बट यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड ऑप्शन है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स तो वो होता है ना जिसका डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल हो, बट हमने कहा था कि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो हमेशा 1 की इक्वल होता है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल नहीं होता, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमारे पास बी एंड डी ऑप्शन दोनों यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो इफ इट हैज अ जीरो रो और जीरो कॉलम। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में पूरा का पूरा रो जीरो है या कि पूरा का पूरा कॉलम जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल होगा।
अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। सो इसमें अगर आप फर्स्ट रो देखें, ये जीरो रो है, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है, तो इस पूरा डिटर्मिनेंट जो होगा ये हमारे पास जीरो की इक्वल होगा। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इसमें सेकंड कॉलम आपके पास जीरो है, तो ये सारा डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो की इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो इफ इट हैज टू इक्वल रोज। अगर किसी मैट्रिक्स में दो रोज आपस में इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट रो 4 5 6, दिस इज थर्ड रो 4 5 6, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये डिटर्मिनेंट जो होगा ये मेरे पास जीरो के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में दो कॉलम आपस में, अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में दो कॉलम आपस में इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। सही है। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम ये दोनों सेम है ना, इक्वल है, तो ये डिटर्मिनेंट भी हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो एफ। पहली बात यह है कि अगर आपके पास एक रो जो है वो दूसरे का मल्टीपल है, एक रो दूसरे का कोई मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है, सही है, तो वो डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो है। यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें फर्स्ट रो देखें एंड थर्ड रो देखें, तो अगर आप देखें तो 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज 4, थर्ड 3 × 2 इज 6। यानी अगर हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा, ये 2 जो है ये 4 बन जाएगा, 3 जो है ये 6 बन जाएगा। अगर इस तरह के केस पे हो कि हमारे पास एक रो दूसरे रो का मल्टीपल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट स्टिल जीरो हो जाएगा। ओके, इफ वन रो इज मल्टीपल ऑफ अदर देन उसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जीरो आएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इस तरह से सॉल्व करूंगा कि दिस इज इक्वल टू 1 2 3 0 5 7, एंड थर्ड रो को मैं एज अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो लिखूंगा। सो दिस इज 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, ये जो है ये 1 2 3 ये हमारे पास फर्स्ट रो की इक्वल है, और इसका मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई बाई टू की है। जस्ट फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई बाई टू करो तो आपके पास थर्ड रो आ जाता है। सो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, जीरो की इक्वल होगा। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास है 1 - 3 - 7 - 2 6 - 14 एंड 5 0 7। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड रो को देखें तो हम अगर फर्स्ट रो को जो कि हमारे पास है 1 - 3 एंड 7, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले विद -2, तो 1 क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, -3 क्या बन जाएगा, +6, एंड 7 क्या बन जाएगा, -14, विच इज सेकेंड रो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते -2 से तो हमारे पास सेकेंड रो बन जाता है। सो सेकेंड रो इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट, तो इसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। सेम अगर हमारे पास एक कॉलम दूसरे का मल्टीपल हो तब भी उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। अगर मैं सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 × 2 6 बनता है, 0 × 2 0, एंड -2 × 2 -4 बनता है। ठीक है,